हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है बाबू एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षारक तथा लवण। आइए उसके बारे में देखते हैं, अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में देखते हैं। तो अम्ल क्या होता है बाबू, अम्ल क्या होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले पेपर को लाल कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, केवल और केवल H+ आयन देते हो, इसके अलावा कोई धन आयन नहीं देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बाबू, उनको हम कहते हैं अम्ल। आइए देखते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल होता है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अथवा में आप क्या लिख सकते हो, अथवा अरेनियस सिद्धांत के अनुसार, अथवा अरेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, इनके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं, इनके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। या आप बोल सकते हो आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार, या आर्यनीय के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में देखिए आप, HCl क्या होता है, उदाहरण HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। ये जलीय विलयन में क्या, किसमें टूट जाता है, H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये क्या होता है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है बाबू, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा आप देख सकते हो बाबू नाइट्रिक अम्ल, यानी HNO3, ये किस में टूट जाता है, तो ये आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 माइनस आयन में क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया बाबू, टूट गया है। आइए देखते हैं क्या होती है अम्ल की अम्लीयता, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है, हेडिंग डालते हैं अम्ल की क्षारकता।
अम्ल की क्षारकता, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड देखते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्या कहते हैं उसको? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे HCl में कितने हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापन किया जा सकता है? एक को। तो यानी इसकी क्या हो गई बाबू? इसकी क्षारकता क्या हो गई? HCl की क्षारकता एक हो गई। HCl की क्षारकता क्या हो गई? एक हो गई। HCl की क्षारकता क्या हो गई है? तो HCl की क्षारकता एक हो गई है। H2SO4 देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसमें से कितने मैक्सिमम H+ आयन दे सकते हैं? 2 से दे सकते हैं। तो इसकी क्षारकता क्या हो गई? मैक्सिमम 2 क्या हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं? हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसकी क्षारकता क्या हो गई? 2 हो गई। इसमें HCl में क्या है? 1 है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन त्याग कर सकता है, यानी इसकी क्षारकता क्या हो गई? 1 हो गई। आई होप आप लोगों की अम्ल की क्षारकता समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं क्षार या क्षारक क्या होते हैं। क्षार या क्षारक क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। क्षारक या क्षार क्या होते हैं? बेस या एल्कलाइन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए लिखते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये अम्ल के विपरीत प्रकृति के होते हैं जो क्या करते हैं बाबू? जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। उनको आप क्या कहते हो? उनको क्षार या क्षारक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्षार या क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्षार या क्षारक कहते हैं। किसको? जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दे या क्या हो? स्वाद में कड़वे हो, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हो। क्या कर देते हो? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हो। अम्ल के विपरीत प्रकृति के होते हो, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हो। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आइए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देख लेते हैं क्या कहते हैं।
आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार आर्यनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षार या क्षारक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको क्षार या क्षारक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्षार या क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू उनको? तो उनको हम क्षार या क्षारक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? इसमें क्या होगा बाबू? Na प्लस क्या बन जाएगा? OH माइनस, यानी OH माइनस दे रहा है इसके जलीय विलयन में। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? क्षार या क्षारक है। क्या है ये क्षार या क्षारक है। आइए आगे देखते हैं क्या होती है क्षार या क्षारक की अम्लीयता, उसके बारे में देखते हैं। क्षार या क्षारक की अम्लीयता के बारे में देखते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं, क्षार या क्षारक की अम्लीयता। क्षारक की अम्लीयता क्या होती है? क्षारक की अम्लीयता उसको जान लेते हैं। तो क्षारक की अम्लीयता क्या होती है बाबू? किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित OH यानी हाइड्रोक्साइड की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। अम्लीयता कहलाती है। तो क्षारक की अम्लीयता क्या होती है? किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को क्या कहते हैं? उस क्षारक की हम क्या कहते हैं? अम्लीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकता क्या हो जाएगी? इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? अम्लीयता इसकी हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोक्साइड आयन त्याग सकता है? 1। क्या मैक्सिमम कितना त्याग सकता है? 1 त्याग सकता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्षारकता अम्लीयता क्या हो जाएगी? इसकी अम्लीयता हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी इसकी अम्लीयता? इसकी अम्लीयता हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए FeOH का होल थ्राइस, इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्षारक की अम्लीयता के बारे में समझ में आया होगा। क्या
आप लोगों को क्षारक की अम्लता के बारे में समझ में आया होगा। आप लोगों को क्षारक की अम्लता के बारे में समझ आ गया। थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे के पार्ट्स में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे क्या होता है सूचक और अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण तथा क्षार के भौतिक गुण क्षार के रासायनिक गुण को कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ हम क्या कर लेंगे बाबू, उसके साथ साथ हम उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण के बारे में भी जान लेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेंस।